40 तो पहले हो गए थे ना, और कितने हो गए थे? कल तो घर के लिए तो 2 क्वेश्चन दिए थे तो मात्र, है ना। चलो आगे देखो अपन क्वेश्चन पढ़ के आ रहे हो ना सारे। सीट हो तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, क्योंकि ज़्यादा इसमें लगभग 50 तक में मेन क्वेश्चन हो जाएंगे, 60 तक में, है ना, 50-60 तक। फिर वापस रिवीजन के लिए दे रखे हैं कुछ क्वेश्चंस, बहुत सारे लैंग्वेज वाले हैं जिसमें लैंग्वेज चेंज हो रही है ना, तो लगभग 107 या 100 के आसपास तक क्वेश्चन होंगे जिसमें सिर्फ लैंग्वेज चेंज होगी, बाकी पैटर्न वही रहेगा। तो वो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन। फिर 100 के बाद में आपके एक छोटा सा पैटर्न और चेंज होगा। आपने देखा होगा ना, ये इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है। सिटिंग अरेंजमेंट में भी आते हैं वो, तो वो इधर भी आते हैं एक पैटर्न, तो वो डिस्कस करेंगे। बट अभी इसके कुछ क्वेश्चन और करेंगे। ये वाला किया क्या बताओ आपने, क्या आंसर है 42 में बताओ। समीर का क्रमांक उसकी कक्षा में ऊपर से 10वां है, और परवीर जो कि अंत से कौन सा है 15, वो इससे 10 क्रमांक नीचे है। तो देखो ये इसमें ऊपर नीचे की बात है तो इस तरीके से लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा आपका ऊपर, और ये क्या हो जाएगा बताओ नीचे। क्या बोल रहा है आगे, समीर का क्रमांक उसकी कक्षा में ऊपर से कौन सा है 10वां, तो ऊपर से लेंगे यहाँ से। कौन सा नंबर है समीर का 10वां। आगे क्या बोला इसने, परवीर जो कि अंत से कौन सा है 15वां। अब देखो परवीर वैसे तो अंत से 15वां हो सकता है ऊपर हो या हो सकता है नीचे, लेकिन इसने आगे एक लाइन बोल रखी है, आपको बताओ परवीर जो कि अंत से कौन सा है 15वां। इसको मैंने यही क्यों रखा, ऊपर क्यों नहीं रखा बताओ, क्योंकि इसने साफ बोल रखा आगे कि ये समीर से कितना नीचे है 10 क्रमांक। तो समीर से अगर नीचे है तो ऑफकोर्स यही होगा, ऊपर बोल देता तो ऊपर होता। तो यहाँ से 10 नीचे है। आप तो बता दो जो प्रवीण या प्रवीण क्या नाम है इसका, इसका समीर का यहाँ से 15 था और ये इससे 10 स्थान नीचे था। तो आप ये बता दो प्रवीण जो है इसको ऊपर से कौन सा स्थान हो गया, और 10 ये और 10 यहाँ हो गया ना। क्या बोले इसने, जो परवीर जो कि अंत से 15वां था, ये इस समीर से कितना नीचे था 10 नीचे है, मतलब 10वां इसका पहले था, यहाँ से 10 नीचे, तो कौन सा हो गया बताओ 20वां। ठीक है ना, ऊपर से। ये क्यों लिख दिया, क्योंकि देखो इसने क्या पूछा है, समीर की कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। तो कुल कैसे निकालेंगे, एक आदमी के आपके दोनों तरफ से स्थान पता लग गए ना। देखो परवीर का ऊपर नीचे से 15 है और ऊपर से कौन सा है 20वां। ये कैसे हुआ पता लग गया ना, क्योंकि यहाँ तक समीर का 10वां था और परवीर समीर से 10 स्थान नीचे था। तो 15 और 20 कितने हो गए, क्या कर देंगे 15 प्लस 20 और -1। समझ गए ना, एक व्यक्ति के दोनों तरफ से स्थान जोड़ेंगे तो -1 करेंगे। एग्जाम में आया क्वेश्चन ही है। तो कितने होंगे बताओ ये 24। आसान सा क्वेश्चन था बिल्कुल। 34 लिखा, ध्यान से देखो एक बार। अगला बताओ क्वेश्चन, उत्तर की ओर मोती 40 लड़कों की पंक्ति में। ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन ये थोड़े है ना, और इनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट पे भी कवर होते हैं और इधर भी करोती है इसको। अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट का टेस्ट नहीं लिया ना तुम्हारा, औरों के तो हो गए टेस्ट है ना, कुछ बच्चे जिनके नहीं लिए थे तो उनके तो वैसे ही वो टॉपिक दोबारा होंगे। और अब मैं 1-2 दिन में कभी भी, कल तो सैटरडे, कल तो तुम्हारा वैसे टेस्ट होगा, मंडे ट्यूसडे के आसपास कभी भी किसका लेंगे सिटिंग अरेंजमेंट का टेस्ट। किसी का ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसका नहीं हो सिटिंग अरेंजमेंट। कितने बच्चे याद खड़े करो जिनका सिटिंग अरेंजमेंट नहीं हो, 1 2 3 3.25 और बस। हाँ तो कोई बात नहीं, तुम्हारा मैनेज हो जाएगा ना, तुम भी करना तो बाकी सबका बीच में टेस्ट लेंगे। डाइस वाले का करवा दिया क्या तुम्हें, सॉल्यूशन दे दिया, नंबर सुना दिए ना, और उसका होते इसका कंप्लीट होते फिर इसका टेस्ट, हर टॉपिक का टेस्ट लेंगे है ना, ताकि तुम्हारा रिवीजन भी हो जाए। बताइए क्या आंसर आया इसमें, ये हटा रहा हूँ। एग्जाम में बैठने के बाद तुम मुझे गालियां नहीं दोगे, खुद को जरूर दे लोगे, ध्यान रखना। उत्तर की तरफ मुंह कर रहा है तो ऊपर क्या मान लेंगे बताओ उत्तर, कोई फर्क नहीं पड़ता इसका। ये बाएं हो गया और ये क्या हो गया बताइए दाएं। देखो इधर आगे कितने लोगों को बताओ इसमें टोटल 40 लोग हैं इसके अंदर टोटल।
इसने बोला कि पंक्ति में अमर सुदीप के दाएं छठा है, अभी छोड़ दो उसको, और सुदीप विजय के बाएं से 11वां। देखो इसमें ये अमर सुदीप इनको कहाँ बिठाओगे, अभी क्लियर नहीं है ना। जैसे इसने बोला कि अमर कहाँ बैठा है, सुदीप के दाएं छठा। अब सुदीप को आइडिया से इधर भी हो सकता है, यहाँ भी है, यहाँ, तो इसको छोड़ दो अभी, जब तक अगर नहीं कोई ऑप्शन होगा तो हम करेंगे। बाकी आगे देखो, इसने देखो सुदीप विजय के बाएं से 11वां, इस लाइन को लो आप पहले, थोड़ा आसान होगा कि जो अमर है वो पंक्ति में दाएं छोर से कौन सा है, 28वां। तो ये ज़्यादा इजी रहेगा कि अमर जो है उसका अगर दाईं तरफ से स्थान लेते हैं, दाएं मतलब इधर से, तो कौन सा नंबर आता है उसका बताइए, 28वां अमर। ये थोड़ा ज़्यादा आसान रहेगा अपने लिए, 28वां। आगे क्या बताइए, अब जो कनेक्ट हो रही है वो देखो कौन से कनेक्ट हो रही है। अमर कहाँ बैठा है, सुदीप के, सिटिंग अरेंजमेंट में पढ़ा था ना आपने, ये जो कनेक्ट हो रहा है, अब ये कनेक्ट हो रही है लाइन, इसको लो, थोड़ा आसान होगा क्वेश्चन। अमर सुदीप के दाएं छठा, ये अमर जो है वो कहाँ बैठा है, सुदीप के दाएं छठा, तो सुदीप को बिठाना पड़ेगा ना, अमर तो बैठा हो ऑलरेडी। सुदीप को इधर बिठाओ या इधर, इधर की तरफ बिठाऊंगा, क्योंकि अमर कहाँ बैठा है, सुदीप के दाएं, तो सुदीप यहाँ बैठेगा, तभी इसकी दाएं तरफ कौन सा होगा, अमर हो जाएगा ना इसकी दाएं तरफ। ये तो दाएं छठा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा एक खुद अमर हो जाएगा। डाउट है क्या होता है इसमें, पहले दिन थ्योरी में आ गई थी सारी चीजें, है ना। आगे क्या दे रखा है, और सुदीप विजय के बाएं से 11वां। जो सुदीप है वो विजय के बाएं किधर बैठा है, 11। तो विजय कहाँ बैठा होगा बताओ, इधर, इधर थोड़ी बैठाएंगे, इधर बिठाएंगे तो सुदीप जो है वो विजय के बाएं तरफ नहीं आया, विजय के किधर आ गया, बाएं। हम विजय को कहाँ बैठाएंगे बताओ, इधर की तरफ, क्योंकि जो सुदीप जी है वो विजय के किधर बैठे हैं, बाएं। देखो विजय यहाँ बैठ गया और इसके बाएं कौन सा हो गया, 11। अब बाएं 11वां कैसे ले, देखो इधर तो हमें पता लगेगा कितने लाइन खींचे। आप ये बोल सकते हो कि जो सुदीप है वो विजय के बाएं 11वां बोल दो, या विजय को सुदीप के दाएं 11वां बोल दो, बात एक ही हो गई ना। एक बंदा इधर 11वां है तो दूसरा भी इधर क्या हो गया, तो इधर चलोगे तो आसान रहेगा। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11। अब चेक कर लो पहले, सुदीप विजय के बाएं 11 आ रहे, विजय बाएं तरफ इधर हो गया ना बाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, आगे क्या बताओ क्वेश्चन में, तो पंक्ति में बाएं छोर से विजय का स्थान बताओ। बाएं छोर से, इधर से विजय का, बाएं ये हो गया ना, बताइए कौन सा स्थान है, यहाँ से। आप बताओ यहाँ तक कितने लोग हैं, 28, टोटल 40 थे ना इसमें, 40 में से यहाँ तक कितने हो गए, 28। तो इधर की तरफ से अगर मैं आपको बोल दूँ ये वाला स्थान, ये वाला, इस बंदे का ये कौन सा स्थान है, अमर का, अमर का इधर से कौन सा स्थान है बताओ भाई, हमें थोड़ी पता है कि यहाँ तक कितने लोग हैं। तो आप ये देख लो कि यार इसमें टोटल 40 लोग थे, यहाँ तक 28 है, तो यहाँ तक कितने लोग बच गए, आप तो ऐसे बता दो यहाँ कितने बच गए, अमर का मत बताओ भाई। टोटल 40 थे, 28 यहाँ आ गए, तो यहाँ कितने हो गए, 12। तो जब ये 12वां नंबर है तो ये 13, ये 14, 15, 16, 17 और 18 बेसिक तरीके से आ रहा है। कौन सा हो गया बताइए, 18। समझ गए ना कैसे भाई, टोटल कितने लोग थे अपने पास, 40। अमर का इधर से कौन सा था, 28वां, तो यहाँ तक 28 लोग हो गए, 40 में से 28 यहाँ आ गए, तो बाकी लोग यहीं बचेंगे ना। कितने लोग बच गए, 12। 12 ये तो ये 13वां नंबर, ये 14, ये 15, 16, 17 और 18 ये उतारो जल्दी से। तो ये बेसिक लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, बीच बीच में करते रहेंगे इनको। उतारो, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ, आगे 4445 ये स्थान एक्सचेंज वाले क्वेश्चन आते हैं ना, वो भी आते हैं कई बार एग्जाम, देखते हैं। अच्छा, आज एनटीपीसी जो है, रेलवे होती है ना, रेलवे में अच्छी ऑफिशियल जॉब होती है भी एनटीपीसी की, उसमें अनाउंसमेंट हुई 10,000 से ऊपर की जॉब हो कुछ है ना, 10,500 कुछ, 10,000 मान लो आप, तो इसकी वैकेंसी आने वाली है, मतलब अनाउंसमेंट उसमें न्यूज़ में दी है आज। आप पेपर जब भी फॉर्म भरेंगे आ जाएंगे थोड़े दिनों में। इसमें ग्रेजुएशन चाहिए होती है, अच्छी पोस्ट है, लगभग शायद मेरे ख्याल में 35-40 हज़ार स्टार्टिंग सैलरी होती है, बट जॉब अच्छी है, गर्ल्स के लिए बॉयज़ के लिए भी। स्टेशन जो होता है ना ये रेलवे स्टेशन, वहीं पे ऑफिशियल जॉब है सारे, अच्छी जॉब होगी। तो जिनकी ग्रेजुएशन है आप तैयार रखना, सिलेबस वही रहेगा इनका, आपकी मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, मतलब जीके और साइंस।
अच्छी पोस्ट है, ध्यान रखना, फॉर्म लगा रहे, तैयारी रखो अभी से। अब देखना एक जल्दी फॉर्म भराएगा, एग्जाम ले लेगा, अब टाइम थोड़ी मिलेगा, तैयारी पहले करनी होती है। इसलिए बोलो रेलवे की कभी भी आ जाएगी वैकेंसी, ग्रुप डी की भी हो, अब बीच बीच में आती रहेगी, फिर तैयारी का टाइम नहीं मिलेगा। अभी करो आप तैयारी पूरी, हटा दो इसको। चलो आगे देखो, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं ना, ये थोड़ा सा चेंज है। कॉन्सेप्ट जो एक बार पढ़ लिया ना आपने वही है, कुछ एक में लैंग्वेज चेंज होगी और उसमें भी आपकी जो पीछे पड़ी हुई चीज़ वही काम आएगी। करो इस क्वेश्चन को। किसी पंक्ति में कबीर बाएं से सातवां, रघु दाएं से नौवां है। जब ये दोनों आपस में अपने स्थान बदलते हैं तो कबीर बाएं से सातवां 17वां बन जाता है। ये लाइन है जो आपको बताएगी इसमें क्रॉस वाला कैसे है कि नहीं। वैसे देखो बुक्स में स्थान एक्सचेंज वाला में क्रॉस का क्वेश्चन दे ही नहीं रखा, जितनी भी किताबें देख लेना क्रॉस वाला नहीं दे रखा, बट इसमें भी क्रॉस वाला बन सकता है, वो आगे आएगा अभी क्वेश्चन है ना, और वो आपको पता लग जाएगा कौन सा क्वेश्चन। करो, कोशिश करो करने की एक बार। क्या आंसर है बताओ? देखो ना, इधर कर देता हूँ इसको, ये बाएं हो गया और ये क्या हो गया इसका बताइए, दाएं। आवाज़ नहीं आ रहा ना, देखो जी। किसी पंक्ति कबीर बाएं से सातवां है, देखो कबीर जो है वो यहाँ बैठा हुआ, कौन सा नंबर बताइए इसका, सातवां। और जो रघु है वो यहाँ बैठा हुआ, रघु है ना दूसरा, दाएं से, कौन सा नंबर बताइए इसका। जब इन्होंने आपस में स्थान एक्सचेंज किए, स्थान एक्सचेंज करने का मतलब क्या हो गया कि रघु उठ के इधर आ गया और कबीर उठ के इधर चला गया। अब एक चीज तो इसमें स्थान एक्सचेंज किए, तो जैसे कबीर उठ के इधर आया तो कबीर का नंबर 7 से बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा ही ना, अगर ऐसे बैठे हैं तो। और अगर रघु भी है, रघु उठ के इधर गया तो इसका भी 9 से बढ़ेगा ना ये। तो अगर ऐसा इन दोनों का नंबर बढ़ रहा है तो ये सिचुएशन है, और अगर कम हो रहा तो कौन सी होगी बताओ, क्रॉस वाले। जैसे मान लो अगर ऐसे बोल देता कि कबीर जो है वो बाएं से सातवां है और स्थान एक्सचेंज करने के बाद में, अदला बदली करने के बाद कबीर का बाएं से 5वां नंबर हो गया, तो फिर क्या ये सिचुएशन हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। क्यों, कबीर उठ के इधर गया तो 7 से 5 थोड़ी होगा, बढ़ेगा इधर तो। इसलिए इसका मतलब कैसे बैठे होंगे, कबीर यहाँ पर बैठा होगा और रघु इधर बैठा होगा, ताकि ये स्थान एक्सचेंज करके इधर आएगा तो 7 से क्या हो जाएगा, 5 का। तो पता लग जाएगा, ऐसा क्वेश्चन भी बनता है, बट एग्जाम में नहीं दिया, बात अलग है। तो अभी देखो आप, अभी तो इसमें ये वाली सिचुएशन है। आगे क्या बोला, जब दोनों आपस में अपने स्थान बदलते, कबीर बाएं से कौन सा हो जाता है, 17वां। मतलब स्थान एक्सचेंज किया तो कबीर जी यहाँ पहुँच गए, कौन से नंबर पे आ गए, 17वां। अच्छा एक चीज़ बताओ, जब ये 7 से कितना बढ़ गया बताओ, 17वां, तो कितने लोग बढ़े इसमें, 10 लोग। तो 10 लोग इसके बीच में है तो इसके भी आएंगे ना, तो इसका ना इधर से कौन सा हो जाएगा बताओ, अरे इसका कौन सा हो जाएगा, रघु का, रघु का कौन सा हो जाएगा, 9 से 10 इसके भी बढ़ेंगे ना, कौन सा हो जाएगा बताओ। भाई जब यहाँ 7 से 17 हुआ तो ये 10 स्थान बढ़ गया, तो ये भी तो उठ के इधर आया, तो बीच में तो वही रास्ता ना, वही लोग आएंगे ना इसके भी, तो ये भी कितना बढ़ जाएगा, 10। जितना ये बढ़ा उतना ही ये बढ़ेगा। अगर क्रॉस में होते, कम होते, तो जितना इसका कम होता उतना उसका कम होता। तो एक क्वेश्चन तो आपको जरूर ये पूछ लेता है कि बताइए रघु का पहले दाएं से 9वां था और नए स्थान कौन सा है, और एक आपको इसमें कुल व्यक्ति पूछता है, ठीक है।
तो बताओ पहला क्वेश्चन, इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं? कहीं से बता सकते हो, आप कबीर की तरफ से भी बता सकते हो। बताओ कबीर का इधर से कौन सा स्थान है? अभी अभी की बात करें तो कौन सा है? 17। और कबीर का इधर से कौन सा है? और इधर से कौन सा बताओ? नवा है ना, क्योंकि किसकी जगह आके बैठा है? रघु की जगह आके बैठा है ना। रघु का इधर से नवा था तो इसका भी कौन सा होगा? नवा। तो आपको एक आदमी के दोनों तरफ से स्थान पता लगे तो कुल निकाल लोगे। कितना हो गए? 17 प्लस 9। और क्या करेंगे? -1। कितने होंगे बताओ? 25। -1 कर दिया ना, 25। या इधर से भी निकाल सकते थे। बताओ इसका रघु का इधर से कौन सा स्थान है? 19वां। और इधर से कौन सा है? 7वां। और इधर से 7वां है ना ये। तो इसके या इस कबीर की जगह बैठा, कबीर का 7वां था, इधर से इसका भी कौन सा हो गया? 7वां। तो 19 + 7 26 और -1 कितना हो जाएगा? 25। किधर से भी निकाल लो, दोनों तरफ से वो आएगा। तो एक तो आपके ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्या बताओ? रघु का दाएं से नया स्थान। रघु का दाएं से पहले कौन सा था? 9वां। अब कौन सा हो गया? इसका 10 बढ़ा तो इसका भी कितना बढ़ गया? 10। तो कौन सा स्थान आ गया? 19वां। डाउट है कि बताओ इसमें? बस इसमें इतना ही क्वेश्चन आता है। अब इसमें वो फॉर्मूला फालतू हम बनाते बाकी जरूरत नहीं। ठीक है, बेसिक तरीके से करो रैंकिंग टेस्ट को, उतार लो और क्वेश्चन करते हैं इसमें। कोई डाउट है क्या बताओ इसमें किसी को? इतना ही चेक करना था कि कबीर और रघु आपस में एक्सचेंज करते हैं स्थान। तो कबीर यहाँ 7 से उठ के बाद में बाएं से कौन सा हो गया? 17वां। तो जब 7 से 17 हुआ तो 10 बढ़ा, तो ये भी कितना बढ़ जाएगा? 10। तो आपको अगर पूछ ले कि रघु का पहले दाएं से 9 था, अब नया स्थान बताओ दाएं से। दाएं से नया हो गया ना ये वाला। तो जब ये 10 बढ़ा तो ये भी 10, तो कौन सा हो जाएगा? 19वां। कुल पूछ ले तो आप दोनों इसमें देखो, इसका पता है हमें, इसका इधर से 17 है, इधर से 9 है। क्यों? ये रघु की सीट पे आके बैठा है। रघु का पहले इधर से 9 था, तो अब इसका इधर से कौन सा हो जाएगा? 9। तो एक आदमी के दोनों तरफ से स्थान पता लगे, जोड़ के क्या कर देंगे? -1। या उधर से निकाल लो कभी रघु की तरफ से। उतारो जल्दी से, एक और क्वेश्चन देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। इसकी पहला वाला टॉपिक मैंने उसमें डाल दिया था यूट्यूब पे, है ना, अपलोड कर दिया था। तो किसी की पहली क्लास छूट गई हो, डाउट हो तो आप वहाँ से ले सकते हो। ठीक है, क्या हटा दो इसको? अच्छा, अगला देखो। ये वाला करो। एक पंक्ति में दीप्ति बाएं से 10वीं है तथा कमल दाएं से 8वां है। जब ये आपस में अपना स्थान बदलते हैं तो कमल दाएं से 15वां। देखो कमल का दाएं से पहले कौन सा था? 8वां, और अब 15वां हो गया। बढ़ा है मतलब क्रॉस वाला केस तो नहीं इसमें, है ना। पवन क्या हो गया है? कोई जोक मारेंगे तेरे दोस्त? ये बाएं हो गया और ये आपका पहले पंक्ति में दीप्ति बाएं से कौन से नंबर पे थी? दीप्ति 10वां था। और जो कमल है वो दाएं से कौन सा था? कमल जी दाएं से कौन से हैं? 8वां। स्थान एक्सचेंज कर लिए उन्होंने, कमल जी इधर आ गए और दीप्ति इधर चले गए। जब स्थान एक्सचेंज किए तो उसमें क्या हुआ?
आपको स्थान किसका दिया बताओ? कमल का। कमल दाएं से पहले कौन से पे था? 8वें पे, और अब दाएं से कमल यहाँ उठ के आ गया, तो ये कौन सा नंबर हो गया इसका बताओ? 8वां था इसका पहले, और अब 15वां हो गया। ठीक है, तो कुल व्यक्ति तो निकाल ही लो। पहले क्या पूछा बताइए? कुल व्यक्ति कितने? तो आप बताओ इस कमल का दाएं से स्थान कौन सा है? 15, और बाएं से कौन सा है? अभी की स्थान एक्सचेंज करने के बाद बताओ। दाएं से तो 15 हो ही गया, कृष्ण ने बोला दाएं से 15 हो गया। इधर से कौन सा बताओ? इधर से किसकी सीट पे आके बैठा है? दीप्ति। दीप्ति इधर से 10वीं थी, तो ये भी कौन से होगी? 10वां। तो कुल तो निकाल ही लेंगे, क्या कर देंगे? 10 प्लस 15 और माइनस 1, तो 10 और 15 कितने हो गए? 25, माइनस से कितने हो गए? 24। और अगला क्वेश्चन है, दीप्ति का बाएं से नया स्थान कौन सा है? दीप्ति बाएं से पहले कौन से पे थी बताओ? बाएं छोर से 10वें पे थी। इसका नंबर कितना बड़ा बताओ? 8 से कौन सा हो गया? 15वां। कितने बढ़ गए? 7। जब 7 लोग इसके बीच में आएंगे तो इसके में 7 आएंगे ना, तो 10 और 7 कितने हो गए? 17। कौन सा क्या बताइए? 17। सिंपल है, इसमें ये क्वेश्चन बनेंगे और कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। अच्छा, वो तो दीप्ति और इस कमल के बीच में कितने लोग हैं? 7 थोड़े ना है, 6 लोग हैं बीच में। बीच मतलब दीप्ति को भी काउंट नहीं करेंगे और इसको भी नहीं करेंगे। या तो ऐसे निकाल सकते, टोटल पता है 24 है, यहाँ तक कितने लोग हैं? 8, और यहाँ तक कितने बताओ? 10। ये 8 लोग हटा दो, ये 18 लोग, 10 लोग हटा दो, तो 10 और 8 कितने हो गए? 18। तो बीच में कितने बच गए? 6 तो बचे ना, 7 कैसे होंगे बीच में? 7वां नंबर तो खुद का आ जाएगा ना, इसमें खुद को भी काउंट कर रखा है। बीच मतलब क्या होता है? जैसे मैं बोलो A B C और D, A और D के बीच में कितने लोग हैं? तो इन दोनों को काउंट किया क्या हमने? नहीं ना, सेम ऐसे होता है। या तो ऐसे कर लो, टोटल 24 आदमी है ना, ये तो 24 निकाल लिया ना कुल हमने। तो यहाँ तक कितने लोग बैठे हैं? कमल तक 8, और यहाँ तक कितने बैठे? दीप्ति तक 10। तो 10 और 8 कितने हो गए? 18। 18 और 6 24, तभी तो बीच में 6 लोग होंगे। पूछ ले, तो कभी पूछा नहीं वैसे क्वेश्चन, बीच में कितने लोग हैं? अगला देखो। जल्दी तो नहीं हो रहा ना ज़्यादा? अरे जल्दी हो तो बता देना। चलो, ये स्थान एक्सचेंज वाला ये लास्ट क्वेश्चन है, और फिर और आगे दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए, है ना। बाकी इसमें कोई ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, बस एक सिंपल है, खतरनाक क्वेश्चन है। और फलाना डी के वाला है, करो। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं दिया अभी, है ना, तो ये थोड़ा सा पैटर्न देख लेना ध्यान से। इसमें क्रॉस वाला है, ये कैसे पता लग जाता है? इसी से डायरेक्ट पता लग जाता है। देखो, किसी पंक्ति में फलाना डी का बाएं से कौन सा था? 9वां। फलाना डी के दाएं से कौन सी थी? 13वीं। दोनों ने स्थान बदल दिए, तो फलाना डी का किधर से बाएं से कौन सा हो गया? 7। पहले कौन सा नंबर था मेरा? अब आप सोचो कि मैं यहाँ होता, मान लो है ना, बाएं से, और इधर जाता तो बढ़ना चाहिए था ना। 7 हुआ मतलब मैं पहले इधर था, यूं इधर की तरफ आया हूँ, तो क्रॉस वाला है बस इसमें। करो किसमें। अच्छा, जो टेस्ट होगा ना रैंकिंग टेस्ट का है ना, वो सारे मैं तुम्हें सीट में से दूंगा क्वेश्चन, ठीक है? मिस्टेक मत करना, बस थोड़ा नाम वगैरह चेंज कर दिए थोड़ा बहुत, और नहीं तो सेम ऐसे कैसे। और सिटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चन ज़्यादा हम प्रीवियस ईयर के उठाएंगे, है ना, जितने भी। चलो, CHSL के हुए ना जितने भी, CHSL और CGL का तो हुआ ही नहीं अभी, है ना। हाँ, CHSL और एक कौन सा पेपर हो गया तुम्हारा इन दिनों? MTS का हो गया ना? नहीं, MTS का तब होगा ना। CHSL के और CPO 2 हो गए। दोनों में से सिटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चन आए ना, वो उनमें से दूंगा तुम्हें। आसान होंगे जरूर, SSC में आसान ही आता है सिटिंग अरेंजमेंट। करो इसको जल्दी से।
श्रीराम जी हो गया है? अरे कहीं भी कर ले, इतना ही है। बताओ क्या हुआ? ये बाएं हो गया और ये आपका दाएं हो गया। ये तो पता लग गया ना क्रॉस वाला केस है ना? क्योंकि आप इस तरीके से बिठाओगे, जैसे मैं यहाँ बिठा दो और बाएं से कौन सा नंबर था? 9। और यहाँ खुशबू को बिठा दो, कौन सा नंबर था? दाएं से 13। तो आप बताओ स्थान एक्सचेंज करेंगे तो मैं यहाँ जाऊँगा ना इसमें, तो आप बताओ 9 से इधर जाऊँगा तो नंबर बढ़ेगा ना स्थान, जबकि इसमें क्या हो रखा बताओ? कम हो रखा है। कि रामअवतार का बाएं से कौन सा हो गया? 7वां। तो फिर ये केस तो क्या हो गया बताइए इसमें? गलत। ये तो पॉसिबल है ही नहीं, है ना? तो इसमें भी आपके पॉसिबल है, ये वाला केस आ जाता है। तो ऐसा कर लेता हूँ, मैं रामअवतार को यहाँ बिठा देता हूँ। रामअवतार नहीं, रामअवतार जी। हाँ, कौन सा नंबर? सबके जी लगा रहा हूँ, मतलब मेरे खुद के नहीं। और खुशबू जी को कहाँ बिठाते हैं? यहाँ पे। कौन सा नंबर है बताइए? 13वां। स्थान एक्सचेंज किया इधर से और इधर। तो बताइए स्थान एक्सचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? मेरा नंबर चेंज हुआ है ना, तो मेरा पहले बाएं से कौन सा था? 9वां। और अब बाएं से मैं यहाँ उठ के आ गया इधर, और ये इधर। तो बाएं से मेरा कौन सा हो गया बताइए? 9 से कम हो गया, कौन सा हो गया? 7वां। एक तो ये हो गया। अच्छा बताओ खुशबू का कौन सा हो जाएगा? बाएं से, दाएं से। पहले दाएं से कौन सा था बताओ? 13वां। और जब मेरा 9 से 7 2 कम हुआ ना, 2 इधर की तरफ, तो इसका भी 2 कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11। समझ गए ना? तो एक तो ये पूछ लेगा कि खुशबू का पहले दाएं से 13वां था, तो बताइए अब दाएं से नया स्थान कौन सा है? तो दाएं से कौन सा हो जाएगा? 11। खुशबू का पहले बाएं से कौन सा स्थान था? ये चलो इसको छोड़ो। खुशबू का दाएं से नया स्थान क्या था बताओ? 11वां। ये तो हो ही गया। एक कुल बताओ, कुल कितने? पहले कहीं से भी निकाल लो आप कुल, यहाँ से भी निकाल सकते हो कि इधर से कौन सा नंबर है मेरा? 7वां। इधर से कौन सा बताइए? 13वां है ना? किसी की जगह बताओ, खुशबू की जगह। खुशबू का इधर से कौन सा था? 13वां। तो मैं यहाँ आके बैठा हूँ तो मेरा भी कौन सा होगा? 13वां। तो टोटल निकाल लो, 13 + 7 और -1 कितना हो गया बताओ? 19। तो आपके कुल तो कितने आ जाएंगे बताइए? 19। एक क्वेश्चन और है इसमें, क्या था बताओ? खुशबू का पहले बाएं से स्थान था बताओ। खुशबू का पहले, अच्छा पहले बाएं से कौन सा स्थान था बताओ? अरे पहले खुशबू यहाँ बैठी हुई थी ना, यहाँ तो बाद में आई है। तो आप बताओ यहाँ बैठी हुई थी तो ये इधर से कौन सा स्थान है? 7वां। तो पता लग गया इसके अंदर कौन सा, बताइए। ये स्थान एक्सचेंज वाला हो गए। पर 2 ही केस बनते हैं इसमें, एक तो ये मैक्सिमम वाला और एक है मिनिमम क्रॉस वाला। बस 2 ही है इसमें, कोई चेंज होगा नहीं। और क्वेश्चन सारे ये बन सकते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है नहीं। एक आपको मैंने बीच वाला बताया। बताओ इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं? फिर से गलती वही। ऐसे क्या करते हैं तुम? बीच में कितने स्थान बढ़े बताओ यहाँ पे? 13। आप सोचो यहाँ पे पहले 9वां था और इधर उठ के आया मैं, कौन सा हो गया? 7वां। तो बीच में तो एक ही आदमी हुआ ना। अरे बीच में तो एक ही हुआ ना, ऐसे गलती क्यों करते हैं? चलो अगला देखो, घर जाके दोबारा करना है क्वेश्चन को। विराट बाएं छोर से बार। हाँ ये अलग क्वेश्चन है थोड़े, ठीक है। अलग क्या मतलब? पीछे पढ़े थे ना, उन्हीं में आपने पीछे देखे होंगे, बीच वाले कहीं नहीं पूछे थे ना। अब बीच वाले भी पूछेगा आपको। इस वाले क्वेश्चन को करो आप, ध्यान से करना थोड़ा। देखो जब 2 लोगों का ही बता रखा होगा, एक का बाएं से स्थान और एक का दाएं से, तो ऑफकोर्स उसमें हमेशा 2 केस होंगे, या तो मैक्सिमम वाला अधिकतम या फिर मिनिमम क्रॉस वाला। 2 केस होंगे, वो आपको बताना हमेशा। इसमें कौन सा केस है बताओ?
देखो अगर बेसिक से आप इस चीज़ को समझो तो पता लग जाएगा आपको। जैसे ये बाएं छोर हो गया और ये क्या हो गया बताओ, दाएं। टोटल कितने लोग हैं बताओ इसमें, 40 दे रखे क्वेश्चन है। टोटल कितने लोग हैं, 40। अब आपको बोल रहा है कि इसमें विराट बाएं से 12वां है। विराट जी बाएं से कौन से नंबर पे बैठे हैं, 12वें पे। और दूसरा रोहित जी दाएं से कौन से नंबर पे है, जी क्यों लगा रहे बताओ इनके, अभी वर्ल्ड कप जीत के है ना ये, इसलिए 98। इसका कौन सा बताओ, 18। अब पूछ रहे बीच में कितने लोग, इन दोनों के बीच में कितने खिलाड़ी हैं, तो बीच में कुछ तो है ही ना, इसका मतलब पूछ रहा तो ऑप्शन के हिसाब से। तो आप एक चीज बताओ, अगर मैं इनको क्रॉस में बिठा देता, यू क्रॉस में, कि रोहित जी को मैं यहाँ बिठा देता, कौन सा नंबर, 18वां, और विराट जी को यहाँ बिठा देता कौन से नंबर पे, 12वें, और बीच में कुछ लोग होते तो कभी 40 आंसर आ सकता था क्या टोटल, नहीं। क्योंकि इसमें आप कैसे निकालते हो भाई, इधर से दोनों को जोड़ते हैं, 12 प्लस 18, क्या करते हैं हम, 18 प्लस 12, और माइनस बीच वाले करते हैं, और माइनस क्या करते हैं, 2। याद आया ना, पहली क्लास में पढ़ा था। तो आप सोचो जो आंसर आता है 18 और 12 कितने हो गए, 30। 30 में से -2 करोगे, माइनस 20 करोगे तो 40 थोड़ी आएगा, बीच कम ही होगा ना। तो इसका मतलब ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। तो डायरेक्ट आप कैसे पता करोगे ऐसे क्वेश्चंस में, आप ही दोनों के स्थानों को जोड़ दो, किसको, दोनों स्थानों को, इनको जोड़ दो। अगर इन दोनों का टोटल इससे कम आ रहा है तो ये मैक्सिमम वाला केस है, और इससे ज्यादा आ रहा है तो कौन सा है, मिनिमम वाला। क्योंकि आप सोचो इन दोनों का टोटल कुल आदमियों से ज्यादा आ गया, तो फिर ऐसे बैठ सकते हैं क्या। जैसे मान लो यहाँ पे होता 20 और यहाँ पे होता मान लो यहाँ पे होता आपका 35, तो 20 और 35 तो ज्यादा हो जाते हैं 40 से, तो फिर बीच में और लोग बैठते हैं, ये तो गलत हो जाता, तो क्रॉस वाला केस होता। इन दोनों को जोड़ो, इससे कम आ रहा है तो ये वाला केस अधिकतम वाला, और ज्यादा आ रहा है तो क्रॉस वाला केस। बेसिक भी पता लग गया तुम्हें, शॉर्ट भी। बीच में कितने लोग बताओ, बीच में x मान लेंगे ना, तो बस तो ये तो आसान हो गया क्वेश्चन। इस वाले में टोटल कैसे निकालते हैं, 12 प्लस दोनों के स्थानों को जोड़ते हैं ना, और प्लस क्या करेंगे, बीच वाले, अरे दोनों को जोड़ देंगे, प्लस क्या करेंगे, बीच वाले, जो हमें निकालना है। और आंसर कितना आना चाहिए, कुल ही तो आंसर आएगा ना, कुल कितना दे रखा है, 40। तो x की वैल्यू निकाल देंगे, x बराबर कितना आ गया, कर लोगे ना इसको, तो ऐसा नहीं पूरा ऐसे ऐसे कर करके देखोगे ना, कितना हो गया, 30 ऐसे करके बताऊँ क्या, बताना है कैसे, 0 में से 0 गई तो 0, 4 में से 3 थोड़ा हार्ड हो सकता है, 1 2 3 और 4, कितना कठिन है यहाँ पे, 3 डंडे खेल, तो 1 2 और 3। इसको बहुत ध्यान से करना, तुम्हें मिस्टेक ही हो। एक डंडे से 1 गया, 1 से 1 गया, और 1 से 1 गया, तो कितना बचा, इसी को यहाँ उतारना होता है, और सेम डिप्टो यहाँ ऐसे कैसे आ जाएगा। वैसे तुम आराम से समझ जाओगे इसका। उदाहरण, तो जब भी इन दोनों का टोटल ज्यादा आएगा तो मिनिमम वाला केस, और कम आएगा तो मैक्सिमम, याद रखना, ठीक है। उतारो इसको, कहीं इस तरीके से कर लो तो उतारो जल्दी से, उतारो जल्दी से अगला क्वेश्चन। कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को, अरे समझ में तो आ रहा है सबके, किसी को ज्यादा ऊपर से तो नहीं जा रहा, बस जो पहली क्लास स्टार्टिंग से हो, बीच में आया तो उसकी कोई गारंटी नहीं है ना। चलो ये यही करवा देता हूँ ना, ये क्वेश्चन सारे होते हैं। बताइए इसमें क्या है, पहले बताओ कौन सा केस है इसमें, किसी पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति है, धोनी बाएं से 25वां, सचिन जी दाएं से कौन से है, 30वां है। बताइए धोनी और सचिन के बीच कितने लोग हैं, पहले इन दोनों का टोटल कितना हो रहा है, 55 हो रहा है ना, 55 हो रहा है, इसका मतलब कौन सा केस होगा, क्रॉस वाला। क्योंकि मैक्सिमम में तो इधर बैठेगा 25, इधर बैठेगा 30, कितने हो गए 55, और बीच में कुछ लोग और बैठेंगे, तो ये तो 50 से ज्यादा हो गया ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कैसे होगा बताओ, क्रॉस वाला। तो क्रॉस वाले के हिसाब से निकालना, बनाने की जरूरत थोड़ी ना अभी, बस भाई क्रॉस मतलब इधर की तरफ कौन बैठ जाएंगे, धोनी जी, धोनी बाएं से है ना, कौन सा नंबर है
2500। बाकी बनाने की जरूरत नहीं है ना, ये समझ में आ गया तो तुम्हें। इधर से सचिन जी कौन से नंबर पे है? 30वां। और बीच में कितने लोग हैं? x। इसमें कैसे निकालते हैं हम? दोनों के स्थानों को जोड़ते थे हम, माइनस क्या करते थे? बीच वाले, और माइनस क्या करते थे? 2 बराबर कितना आना चाहिए? कुल। कुल कितना बताओ? 50। सोल्व कर दो इसको। ये 55 हो गए ना, 55 में से 2 माइनस कर देंगे ना अपन, ये प्लस के 55 में से 2 गए तो 53, और 53 उधर जाके माइनस हो जाएंगे तो कितने आ जाएंगे बताओ? 3। ये प्लस माइनस देख लेना, तुम आता नहीं इतना तो, इतने तो खुखार हो तुम सारे। अगला करो जल्दी से, दिख रहा है तुम्हें? कौन से केस है बताओ इसमें? 30। देखो बराबर हो जाए तो बीच में कितने लोग आएंगे बताओ? 0। अरे एक कैसे आएंगे आप खुद बताओ, एक कैसे आ सकता है? बीच में एक आ गए तो ये 12 हो गया और ये 18 आ गया, कितने हो गए? 30। और बीच में कितने हो गए? 31। कैसे हो सकता है? और तुम बोलो नहीं क्रॉस में करके फिर बीच में एक बिठा दो, तो फिर जो टोटल आएगा वो 30 से भी क्या हो जाएगा? कम, जबकि टोटल कितने लोग हैं? 30। 0 आएगा इस केस में। भाई इधर से एक बंदा 12वें पे और एक बंदा कौन से पे? 18वें, बीच में कोई नहीं लिखे, इसलिए टोटल कितने हो गए बताओ? 30। तो ये डायरेक्ट कर लो, कितने आगे बताओ? अगला देखिए, ये वाला करो। इसमें कौन सा कैसे बताओ? जीरो नहीं, इसमें जीरो कैसे कर दिया? 15 और 16 कितने हो गए? 31 हो गए ना, तो ज्यादा है तो कौन सा कैसे होगा? क्रॉस वाला। जीरो कैसे होगा? जीरो होता जब बराबर हो जाता, टोटल और दोनों के स्थान का योग क्या हो जाए? बराबर। कम या ज्यादा आ रहे हैं तो या तो क्रॉस वाला, कम है तो वो मैक्सिमम वाला, क्रॉस है तो मिनिमम वाला। जल्दी से कर लो इसको, और कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा अपना? तो आप 60 तक के सारे क्वेश्चन करोगे है ना? 60 मतलब 59 तक के। ऐसा तो ऑलमोस्ट हो ही गई क्लास में है ना, फिर भी। अरे हो गया ना ये वाला, बताओ कौन सा केस है बताओ पहले। इसमें क्रॉस वाला होगा, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है बताओ? टोटल ज़्यादा आ रहा है, स्थानों का योग ज़्यादा आ रहा है तो क्रॉस होगा ना। भाई एक बंदा बाएं से कौन से पे है? 15वें पे, दूसरा बंदा इधर से कौन से पे है? 16वें पे। अगर ऐसे बिठाओगे तो ज़्यादा हो जाएंगे ऑफकोर्स और भी। और बीच में कितने लोग हैं? x। तो इस वाले में कैसे निकालते हैं? 15 प्लस 16 माइनस बीच वाले और माइनस 2। पता नहीं, सब चीज़ें पढ़ ली हमने, पीछे आना है। बराबर कितना आना चाहिए आपका? पंक्ति में कुल कितने लोग बताओ? 29। सॉल्व कर लो इसको, कितना आ रहा बताओ? 15 और 16 कितने हो गए? 31, माइनस 2 करेंगे तो 29। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ? आंसर 0 ध्यान रखना, लेकिन वो ऐसे डायरेक्ट इस तरीके से नहीं है। वो वाला केस कौन सा वाला केस है? ये वाला केस नहीं है। कौन सा? क्रॉस वाला केस है ये। इस केस में इस तरीके से इनके बीच में बैठा हुआ, एक बीच में 0 लोग हैं, एक बंदा यहाँ बैठा हुआ, एक यहाँ बैठा हुआ, बीच में कितने लोग हैं बताओ? ये वाला केस है। तो इसमें क्या होगा? देखो किस तरीके से बैठे हैं, एक बंदा जस्ट यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, बीच में कोई नहीं बैठा। इससे दोनों का टोटल तो 31 आ रहा है, बट 31 क्यों आ रहा है? कि क्रॉस में दोनों को जोड़ा ना हमने, तो वो 2 बंदे 2 बार काउंट हो जाते हैं, -2 करते हैं ना वो, इसलिए यहाँ पे कितना हो गया बताओ जी? बेसिक से समझो। चलो ये तो हो जाएंगे ना क्वेश्चन तुम्हारे, ये खतरनाक क्वेश्चन, लेकिन तुम आराम से कर लोगे। किसी पंक्ति में रणवीर दाएं से कौन सा है? 10वां, बाएं से कौन सा है? 11वां। गलती से भी नहीं आएगा एग्जाम में, ये कर लेना तुम, ये तो आसान आसान है। अनुष्का वाला करवा ही दिया था तुम्हें, तुमने उड़ा दिया था इस क्वेश्चन को उस साइड पे। ठीक है, यहाँ से कल करेंगे अपन क्वेश्चन है। वैसे तुम कोशिश करना, आ जाएंगे तुम्हें सारे क्वेश्चन पे। कहाँ तक के करोगे तुम? चलो ऐसा करना, 100 तक जितने हो जाए ना बीच में से करना, बाकी मैं कल करवाऊंगा क्वेश्चन। अब बीच बीच में से करेंगे, जो क्वेश्चन थोड़े अलग होंगे ना, अलग जहाँ पे थोड़ा टिपिकल हो सकता है वो। बाकी 100 तक के आप कोशिश करते रहना क्वेश्चन, जो है उनको कर लेना, नहीं है उनको मैं करवाऊंगा। ठीक है भाई।
और 100 से आगे फिर नए क्वेश्चन, यहाँ से थोड़ा पैटर्न चेंज होगा, ये आसान पैटर्न है बिल्कुल है। चलो भाई, थैंक यू सो मच।